Hello friends, welcome to the Himalayan Excellence Center YouTube चैनल बाय दिनेश कुमार। जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा कि हम क्लास 10th के लिए IT 402 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आएंगे। तो हम उसी के साथ आज आए हैं आपके पास। तो आप देख भी पा रहे होंगे इस PDF पे CBSE क्लास 10th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्वेश्चन पेपर 2023 का आपको देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं सेक्शन ए में से। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, डैश refers to the focusing human efforts for maintaining a healthy body and mind capable of withstanding stressful situation. Option A, artificial intelligence. Option B, stress management. Option C, motivation. Option D, emotional intelligence. तो इसमें क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि हेल्थी बॉडी और माइंड के साथ में आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन को कैसे फेस कर सकते हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन है। तो ऑप्शन बी स्ट्रेसफुल मैनेजमेंट राइट आंसर है। स्ट्रेस देख लेते कि बेसिकली होता क्या है। स्ट्रेस आप देखोगे तो आपको 3 लेवल पे देखने को मिलेगा। फिजिकल लेवल पे, सेकंड आपको देखने को मिलेगा इमोशनल लेवल पे, थर्ड आपको देखने को मिलेगा मेंटल लेवल पे। अब कोई अनप्लान सिचुएशन आपके पास आती है तो उसका इफेक्ट कैसे पड़ता है आपकी परफॉर्मेंस पे, ठीक है, वो कैसे आप डील करते हो, वो चीज़ है स्ट्रेस मैनेजमेंट। फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे कि कोई स्टूडेंट्स प्रिपेयर होते हैं, ठीक है, वो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं एग्जाम में, और कोई अनप्लान्ड होती है, कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं क्वेश्चन पेपर पे, आप थोड़ा सा स्ट्रेस में आ जाते हो और उसका नेगेटिव इफेक्ट आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। तो इसका बी स्ट्रेस मैनेजमेंट राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेनिफिट ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट? ऑप्शन ए बूस्ट इम्यूनिटी, ऑप्शन बी रिड्यूस एफिशिएंसी, ऑप्शन सी इंप्रूव मूड, ऑप्शन डी प्रिवेंट बिहेवियरल प्रॉब्लम। तो आप इसमें आपको देखने को मिलेगा कि क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियर कट है कि इसमें नॉट बेनिफिट ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट का लिखा हुआ है, जो कि बेनिफिट नहीं देता है। तो इसमें तो हमें तो एफिशिएंसी बूस्ट इम्यूनिटी तो होती है, ऑब्वियस सी बात है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट हमारा अच्छा रहेगा तो हमारी इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी, मूड भी अच्छा रहेगा, प्रिवेंट बिहेवियर प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, हम कुछ एग्रेशन वगैरह भी नहीं शो करेंगे अपने आसपास, और रिड्यूस एफिशिएंसी। ये तो नेगेटिव हमारा इफेक्ट देखने को मिलता है स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेकर, तो इसलिए नॉट बेनिफिट लिखा, तो इस करके राइट आंसर ऑप्शन बी रिड्यूस एफिशिएंसी होगा। थर्ड क्वेश्चन, dash are the computer program that can damage the data and software or steal the information stored on a computer. Option A spam, option B virus, option C junk mail, option D BIOS। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो कि डैमेज कर रहा है हमारे डाटा और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, और हमसे हमारे कंप्यूटर से स्टोर की हुई इंफॉर्मेशन को चुरा रहा है। ऐसा कौन कर सकता है? ऐसा कर सकता है वायरस। वायरस का काम यही होता है, इसके फुल फॉर्म में हम जाएंगे तो क्या होगा, इसका वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है हमारे कंप्यूटर पे उसको क्या कर देता है, ये वायरस क्या करता है, सीज कर देता है, और जो ऑनर होता है उसके वायरस का, उसके पास ये इंफॉर्मेशन को पहुंचा देता है। एक तरह से इसको हमसे डिस्कनेक्ट करके, और उसको ऑनर को, मेन वायरस के प्रोग्राम जिसने क्रिएट किया है उसके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा दे रहा। मतलब कहीं ना कहीं ये हमारे डाटा की चोरी की जा रही है जो हमारे कंप्यूटर में पड़ा हुआ है, उसको बोलते हैं वायरसेस। स्पैम क्या है? इसमें आपको मैसेज, आपको अनवांटेड मेल्स देखने को मिलती है, कई बारी आपको वायरस के फॉर्म में देखने को मिलती है ईमेल्स में यूजली। जंक मेल्स, जिसमें आपको प्रमोशनल मैसेज देखने को मिलते हैं, फ़ोन में भी देखने को मिलते हैं, कई बार आपको आपको डेस्कटॉप या लैपटॉप में देखने को मिलते हैं। बायोस का मतलब क्या है, यहाँ पर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जब हमारा कंप्यूटर ऑन होता है, ठीक है, वो सारी प्रोसेस को फॉलो करता है, उसको हम बोलते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम।
उसमें वो देखता है कि हाँ जी हार्ड डिस्क लगी है, ठीक है, प्रॉपर रैम लगी है कि नहीं लगी है। फोर्थ है डैश इज ए हॉरिजॉन्टल बार प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द विंडोज 7 डेस्कटॉप। हॉरिजॉन्टल बार के बारे में पूछा जा रहा है, वो कौन सी है इसमें से, ऑप्शन में से। ऑप्शन ए स्टेटस बार, ऑप्शन सी टास्क बार, ऑप्शन बी हमारा मेन्यू बार, ऑप्शन डी है रिसाइकल बिन। तो बॉटम में विंडोज 7 डेस्कटॉप हो, कोई भी विंडोज हो, तो उसमें आएगा हाँ हमारा स्टेटस बार, सॉरी इसमें आएगा स्टेटस बार नहीं आएगा, टास्क बार आएगा। टास्क बार जिसमें आपको एक आपको लाइन देखने को मिलती है, विंडोज़ के साथ में आपको देखने को मिलेगी विंडोज 7 में, वो बार वो आपको देखने को मिलती है, उसको क्या बोलते हैं, टास्क बार। जो जो आप कंप्यूटर और लैपटॉप को आप देते हो, इंस्ट्रक्शन देते हो कि ये विंडो को ओपन कर दे, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी टास्क बार में देखने को मिलेगी। स्टेटस बार सपोज जैसे कि आपने MS वर्ड ओपन किया हुआ है, उसमें सिर्फ 100 पेजेस है उस फाइल में, और आप हो 10th पेज में, तो आपका प्रेजेंट स्टेटस बता देगा ये स्टेटस बार कि आपके कौन से पेज नंबर पे हो, नंबर ऑफ वर्ड्स कितने यूज किए गए, ठीक है, करेक्टर कितने यूज किए, सब कुछ आपको इसमें बता देगा स्टेटस बार में। मेन्यू बार फॉर एग्जांपल MS वर्ड की ही बात करते हम, इसमें फाइल टैब, इंसर्ट और भी बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, वो क्या होते हैं हमारे मेन्यू बार होते हैं। रिसाइकल बिन जो कि डिलीटेड हुई हुई चीजें हमें आपको आपको देखने को मिलती है रिसाइकल बिन में, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ए मिथ और रियलिटी, एंटरप्रेन्योर आर बोर्न इन ए सर्टेन वे। क्या एंटरप्रेन्योर एक सर्टेन वे में बोर्न होते हैं, ये मिथ है कि रियलिटी है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो ये क्या है, मिथ कह रहा है। एंटरप्रेन्योर हम अपनी चॉइसेस की वजह से ही बन पाते हैं, कुछ डिसीजन लेने की वजह से, ठीक है। तो इसका आएगा मिथ, आएगा इसका आंसर, ये क्या मिथ है। सिक्स्थ, which one of the following is not true for entrepreneurs? Option A, they create needs and demand. Option B, they provide raw material. Option C, they do not create jobs. Option D, they help society by supporting infrastructure development. तो इसमें नॉट ट्रू लिखा गया है फॉर एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर के लिए क्या इसमें से ट्रू नहीं है। दे डू नॉट क्रिएट जॉब, तो क्रिएट करते जॉब, जब वो अपना काम बढ़ाएंगे ऑब्वियस सी बात है उनको एम्प्लॉयज रखने ही पड़ेंगे, तो इस करके क्या वो ट्रू नहीं है इसमें से। ये बोल रहे कि वो क्रिएट नहीं करते पर एक्चुअल में यहाँ पर क्रिएट वो करते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, उसका फर्स्ट पार्ट, ठीक है। डैश कंट्रोल ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द पैराग्राफ अपीयरेंस सच एज टेक्स्ट अलाइनमेंट, टैब स्टॉप, लाइन स्पेसिंग, बॉर्डर एंड इंक्लूड करेक्टर फॉर्मेटिंग। ऑप्शन ए पेज स्टाइल, ऑप्शन बी करेक्टर स्टाइल, ऑप्शन सी सेल स्टाइल, ऑप्शन डी पैराग्राफ स्टाइल। तो आपको स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि स्टाइल क्या है, प्री डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस फॉर्मेटिंग फीचर्स हो गए, जिसमें कि टेक्स्ट अलाइनमेंट, टैब स्टॉप, लाइन स्पेसिंग, बॉर्डर, ये आपको देखने को मिलेंगे। तो कितने तरह के हमारे स्टाइल होते हैं, 5 तरह के होते हैं मेनली। कौन कौन से होते हैं, एक होता है पैराग्राफ स्टाइल, ठीक है। सेकंड होता है हमारा करेक्टर स्टाइल, थर्ड होता है हमारा फ्रेम स्टाइल, फोर्थ होता है हमारा पेज स्टाइल, और फिफ्थ होता है हमारा लिस्ट स्टाइल। तो इसमें सीधे सीधे क्लियर लिखा हुआ है कि पैराग्राफ के बारे में बात की जा रही है, तो हमें बिना सोचे समझे हम इसको टिक कर देना चाहिए कि पैराग्राफ स्टाइल कौन से उसमें उसमें सारे एक्सपेक्ट इसमें फॉर्मेटिंग फीचर्स इंक्लूड किए जा रहे हैं, टेक्स्ट एलिमेंट, टैब स्टॉप, लाइन स्पेसिंग, बॉर्डर एंड इंक्लूड इसमें किया जा रहा है, साथ में करेक्टर फॉर्मेटिंग। इसको देख के आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि पैराग्राफ में सारी फॉर्मेटिंग की बात की जा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि पैराग्राफ स्टाइल ही होगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ मेनी लेवल्स ऑफ हेडिंग डज ओपन ऑफिस राइटर इवैल्यूएट टू बिल्ड द टेबल ऑफ कंटेंट। इसमें आएगा राइट आंसर आएगा सी आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, रीमा हैज created a pamphlet on tour to West India. She has inserting many images to make it more presentable, but the size of the image
occupy a lot of space, her friend has suggested her to reduce the size of image. Which of the following option will help her in doing the task without losing the any content of the image? ठीक है, इसमें रीमा ने एक पैम्पलेट बनाया गया टूर टू वेस्ट इंडिया। तो उसने इमेज इंसर्ट की, वो बहुत बड़ी थी, डॉक्यूमेंट के हिसाब से बहुत ज़्यादा स्पेस कर रही थी ऑक्यूपाई। और उसके फ्रेंड ने उसको सजेस्ट किया कि इस इमेज को तो आप रिड्यूस कर दो साइज को। तो कौन सा ऐसे ऑप्शन वो चूज करेगी जिसमें क्या होगा, कंटेंट उसका इमेज का कटे ना और क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ भी ना हो। तो उसके लिए उसको करना पड़ेगा रीसाइज का। इसमें हैंडल्स दिए होते हैं, कॉर्नर हैंडल्स। उससे क्या कर सकती है रीमा, क्या कर सकती है, इमेज को रीसाइज कर सकती है। रोटेट पे यहाँ पर ये होता है कि इसमें फोटो हमारी टर्न करती है 360 डिग्री में। फोर्थ क्वेश्चन, which of the following graphical filter is used to increase the contrast of the image in a document? ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि इंक्रीज करता है हमारे कंट्रास्ट इमेज की? तो इसमें आएगा हमारा स्मूथ आएगा। क्वेश्चन फिफ्थ, which of the following is not used when create a image मेल मर्ज सॉरी डॉक्यूमेंट? ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें मेल मर्ज ऑप्शन का यूज नहीं करते हम? इसमें आएगा पेंट आएगा। ठीक है, पेंट में हम मेल मर्ज नहीं करते। मेल मर्ज बेसिकली क्या होता है कि हम एक टेम्पलेट से बना देते हैं, इसमें हम लार्ज नंबर ऑफ पीपल को हम सेंड कर सकते हैं। ठीक है, स्प्रेडशीट पे यूज़ कर सकते, डॉक्यूमेंट में यूज़ कर सकते, डाटाबेस में हम यूज़ कर सकते हैं, जिससे क्या हो सकता है हमारा टाइम हमारा सेव हो जाता है। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एग्जाम्पल ऑफ डीबीएमएस? डीबीएमएस का इसमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? पोस्टग्रीज एसक्यूएल भी है। इसमें क्या है, पोस्टग्री एसक्यूएल का मतलब क्या है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूलाइट भी है, फोक्स प्रो भी है, इम्प्रेस क्या है यहाँ पर, ओपन ऑफिस का ये प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। सेकंड क्वेश्चन, ए डैश इज इंटरफेस इन ए यूजर specified layout that lets user to view and enter the change data directly in a database object such as tables। इसमें यूजर ने एक ऐसा इंटरफेस बनाना है जिसमें वो यूजर देख भी सके उसका डाटा और एंटर भी कर सकते हैं और चेंज भी कर सके डायरेक्टली हम टेबल्स में, डाटाबेस जब हम क्रिएट करते हैं। ऐसा कौन सा हम ऑप्शन को यूज़ करेंगे जब हम इसको क्रिएट कर पाएंगे? तो आप देख पाओगे कि फॉर्म ऐसा सिंगुलर ऐसा ऑप्शन है जहाँ पर हम क्या करते हैं, डाटाबेस ऑब्जेक्ट है जिस पे हम क्या क्रिएट करके है। जैसे सपोज आपने काफ़ी वेबसाइट्स में फिल किया होगा साइन अप के लिए, नेम किया होगा अपना, कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस, ईमेल आईडी, कॉन्टेक्ट नंबर, सो ऑन, ऐसी चीज़ें डिटेल आपने ऐड ऑन की होगी साइन अप के टाइम पे, वो जो कि मैंडेटरी भी होती है। तब आपको क्या एक अकाउंट बनता है आपकी ईमेल में, सॉरी वेबसाइट पे, जिस वेबसाइट के लिए आप साइन अप कर रहे हैं। ठीक है, वैसे ही डाटा आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हो। आप जो यूज़र होगा क्रिएट कर देगा और आपको शो होता रहेगा। ठीक है, आपको मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है, वो दूसरा पर्सन करता रहेगा। ठीक है, वो क्या हमारा फॉर्म में आता है। रिपोर्ट क्या आता है, समराइज वे ऑफ, जो जो एंट्रीज कह रही है वो आपको एक समराइज वे में दिखेगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है फॉर्म है। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ एसक्यूएल? एसक्यूएल की फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन, डैश इज ए यूजेबल, सॉरी, फोर्थ क्वेश्चन है, डैश इज ए यूजली सुटेबल फॉर लेस अमाउंट ऑफ डाटा? ऐसा कौन सा है सुटेबल है जो कि लेस अमाउंट ऑफ डाटा के लिए? रिलेशन आपको पता है, इसमें काफ़ी सारी कीज़ वगैरह का यूज़ होगा, इसमें डाटा हमारा एक्सपेंड ज़्यादा फॉर्म में होगा। फ्लैट इसका कोई रिलेशन वगैरह नहीं होगा किसी और टेबल के साथ में, तो इसका राइट आंसर होगा फ्लैट फाइल रहेगा। फिफ्थ क्वेश्चन, बाइनरी डाटा टाइप्स इन ए डाटाबेस कैन बी यूजिंग फॉर स्टोरिंग? तो बाइनरी डाटा टाइप जो कि डाटाबेस में एक टाइप है, उसके लिए कौन कौन सा इसमें यूज़ कर सकते हैं? ऑप्शन इन ऑप्शन में से, ऑप्शन ए
फोटोज, म्यूजिक एंड एक्सेट्रा। इनको हम डाटा टाइप में स्टोर कर सकते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है डैश clause can be used with the select statement in SQL to specify which rows to retrieve from the table। ठीक है, SQL में पता है आपको कि कमांड्स का यूज होता है। ठीक है, स्टेट में जैसे कि हमने कोई रो सेलेक्ट करनी है टेबल में, तो हम कौन सी उसका कमांड का यूज करेंगे, तो हम यूज करेंगे वेयर का यूज करेंगे, जब हम उस पे टेबल की रो में स्पेशली हम जा पाएंगे, उसको रिट्राइव कर पाएंगे। रिट्राइव का मतलब कि उसको इंफॉर्मेशन को दोबारा से लेके आ पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं Dash is a accessibility function which is designed for the people who have vision impairment or a cognitive disability। एक accessibility फंक्शन है जो कि है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का फीचर है, जो कि अलग अलग डिसेबिलिटी के लिए बना गया है। ठीक है, टॉगल की उनमें से एक ऐसा फीचर है जो कि एक तरह से क्ल्यू देता है, साउंड क्यूज देता है, जो कि उनको डिसेबल होते हैं। लेकिन विजन वाले को क्या होगा, उसको दिखता थोड़ा कम होगा। और कॉग्निटिव जिनको थोड़ा सी मेंटली इतने कैपेबल नहीं है एज कम्पेयर टू नॉर्मल्स के, तो वो कॉग्निटिव डिसेबिलिटी में आते हैं। ऐसे के लिए जिनको दिखाई कम देता है, जो बार बार एक कोई प्रेस करेंगे कीबोर्ड के ऊपर और क्यूज देंगे, विंडोज का देगी क्यूज देगा, साउंड क्रिएट करेगी। सपोज कौन सी ऐसी कीज वगैरह होंगी, नम लोग, स्क्रॉल लोग, ऐसी कीज जिससे बार बार प्रेस करने से उनको एक पता लग जाए कि वो बार बार इस चीज को प्रेस कर रहे हैं। नेटवर्क इन विच सर्टेन कंप्यूटर हैव special dedicated tasks providing service to the other computer in the network are called dash network। तो इसमें क्लाइंट सर्वर जो कि स्पेशल डेडिकेटेड टास्क के लिए बनाए जाते हैं, जो कि सर्विस देते हैं अदर कंप्यूटर को नेटवर्क में। नेक्स्ट, डैश प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस बाय प्रोवाइडिंग transmitting digital data over the wires of the local telephone network। तो ऑप्शन इसमें सी राइट आंसर होगा। डीएसएल क्या होता है, बेसिकली डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन जिसे बोलते हैं। डिजिटल डाटा हमारा आता है जो कि वायर्स के थ्रू लोकल टेलीफोन नेटवर्क में आता है, उसको हम बोलते हैं डीएसएल। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डैश इज ए अनप्लान्ड इवेंट that may happen all of sudden and may lead to unwanted unprecedented result and outcome। ऐसा इवेंट जो कि अनप्लान्ड होता है, सडन हो जाते हैं, ठीक है, और उसके अनवांटेड हमें सर्कमस्टेंसेस देखने को मिलते हैं। ऐसा कौन सा है, वो एक्सीडेंट अनप्लान्ड होता है, कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है और किसी को हार्म भी पहुंचा देता है ये। ठीक है, वो क्या है, हमारा एक्सीडेंट है। फिफ्थ क्वेश्चन, ए डैश वर्कर विल ऑलवेज परफॉर्म टू द बेस्ट टू हिज एबिलिटी। ठीक है, ऐसे कौन से वर्कर है जो कि अपने बेस्ट ऑफ एबिलिटी देंगे, कौन से सिचुएशन में। ए फास्ट वर्किंग, हैप्पी एंड हेल्थी, ऑप्शन बी हाईली एजुकेटेड, डी है स्ट्रेस। तो हैप्पी और हेल्थी वर्कर रहेगा, वो अपना हमेशा से बेस्ट ही देगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, डैश इज द प्रोसेस ऑफ empty a space in case of emergency disaster। ऑप्शन ए इमरजेंसी, ऑप्शन बी एक्सीडेंट, ऑप्शन सी ड्रिल, ऑप्शन डी एवोकेशन। ठीक है, तो एक एवोकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या लोगों को खाली करवाया जाता है एक जगह से दूसरी जगह के लिए, कब, जब इमरजेंसी होती है। ठीक है, अनसेफ जगह से सेफ जगह पे लेके जाते हैं, कब कोई ऐसे मिस हैपनिंग हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, बिल्डिंग में कुछ सडन कोलैप्स हो जाए, तो उस केसेस में क्या करते हैं, हम अनसेफ जगह से लेकर सेफ जगह पे लेके जाते हैं, उसको बोलते हैं एवैक्यूएशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए इतना है। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। आप हमें यूट्यूब चैनल और व्हाट्सएप टेलीग्राम से कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग हिमालयन एक्सलेंसर यूट्यूब चैनल।